हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर्ट्स की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यूज क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा हो गया, तो एमसीक्यू क्वेश्चन सभी आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी पार्ट्स देख लीजिएगा आप अच्छे से, सारे क्वेश्चन 1 to 30 सभी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बहुत इजीली सभी सॉल्यूशंस कर सके। ओके, अदर चैप्टर्स के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। सो गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है, एंड सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देन आप प्रिंसी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली सिस्टमेटिक वे में इजीली देख सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस पे गाइस आप वहां से देख सकते हैं। सो आई होप ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे और आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करें। सो इसी के साथ चलते हैं। टर्म ऑफ द एपी इज आपका नेगेटिव टर्म। कौन सी आपकी टर्म क्या होगी? फर्स्ट नेगेटिव होगी। कौन सी टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव होगी? सो गाइज, फर्स्टली आप क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें हमने जीरो टर्म की बात की है। ठीक है, दो मेथड है। फर्स्ट टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिसमें आपकी वैल्यू जीरो होगी। फिर जैसे ही आपको पता चल जाएगा ये ए एन पे जीरो है, देन प्लस कर दीजिएगा वो वाली एक वैल्यू को, देन आपको पता चल जाएगा इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू आपकी जीरो होगी। सो हम ए एन इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं यहाँ पर जीरो टर्म के लिए, नेगेटिव टर्म के लिए नहीं, पहले हम जीरो टर्म के लिए, मीन्स जो आपके यहाँ टर्म है जहाँ पर वैल्यू जीरो होगी उसके लेके चलते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 25, डी की वैल्यू 20 माइनस 25, इट मीन्स -5। तो ए एन की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी पहले। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहाँ पर वो अनदर टर्म की वैल्यू जहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाए, इंटू -5। ठीक है, तो -25 इक्वल्स टू -5 इंटू एन माइनस वन, n minus 1 equals to -25 upon -5, minus and minus cancel, 5 5 is 25, n minus 1 equals to 5, so n equals to 5 plus 1, that means n equals to 6। तो जो 6th टर्म होगी ना, वहां पर आपकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। बट आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इट मीन्स जो 6 से नेक्स्ट भी टर्म होगी, जो 7th टर्म होगी, ठीक है, उस पे वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। 6th टर्म पे वैल्यू जीरो होगी, तो जो 7th टर्म होगी उससे आगे की, उस पे वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। आपका डिफरेंस क्या है? -5 है। ठीक है, तो 0 -5 यानी कि यहाँ पर आपके 7th टर्म की वैल्यू भी आप बता सकते हैं कि हमारी -5 होगी। ठीक है, और ये नेगेटिव होगी, मीन्स ये वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो वो पोजीशन कौन सी है? वो पोजीशन है आपकी 7 नंबर, यानी कि 7th टर्म पे आपकी फर्स्ट नेगेटिव आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये है एक बेसिक सा मेथड जहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यही एक सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। कभी फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस टाइप से पूछे तो गाइज आप जीरो, मतलब उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए जहाँ पर वैल्यू जीरो हो। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे उसमें एक +1 कर दीजिए, 6 में +1 कर देंगे, तो यानी कि 7th टर्म जो होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, सो नाउ सॉल्यूशन से भी देख लेते हैं विद स्टेटमेंट। गिवन टर्म दिस a and d is this, a की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको क्या कैलकुलेट करना गाइज? ये सेकंड मेथड है। आपको बताना है कि वो टर्म जहां पर वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, दैट मीन्स लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, लेस देन जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो 5 माइनस n माइनस वन इंटू डी, इट मीन्स 6 माइनस n लेस देन जीरो। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आप n को अगर राइट साइड लेगा तो 6 लेस देन n आ गए यहाँ से। दैट मीन्स आपका क्या कहता है कि 6 से जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी, यहाँ से क्या पता चल गया कि 6 से जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी वो आपकी 7th टर्म होगी जो कि नेगेटिव होगी। मीन्स 6 से ग्रेटर वाली वैल्यू, इट मीन्स 7, वो आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी, और 6 तक की आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट मेथड आपको ज़्यादा बेस्ट समझ आया होगा। सेकंड भी अगर आपने अच्छे सारे सॉल्यूशन किए हैं देन वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे गाइज आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। कौन सी टर्म आपकी एपी की वो क्या है? 210 है वैल्यू। इट मीन्स ए एन में एन कौन सी टर्म है
जिसकी वैल्यू आपकी 210 है। इट मीन्स an की वैल्यू दे दी आपको 210, वो nth टर्म की वैल्यू पूछी है कि कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 210 है। a की वैल्यू 21, d की वैल्यू 42 माइनस 21 दैट मीन्स 21। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 210 इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 21, दैट मीन्स यहाँ से आपका सॉल्यूशन होगा 210 माइनस 21 इक्वल्स टू 21 इंटू n माइनस 1। 210 में से 21 जल्दी से माइनस करते हैं गाइज हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे 210 में से 10 में से 1 जाएगा 9, ना यहाँ पे क्या रह जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 अपॉन 21 इक्वल्स टू n माइनस 1। 21 9 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। तो 21 9 कितना हो गया हमारा 189, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 दैट मीन्स n इक्वल्स टू 10। सो 10th टर्म पे हमारी जो वैल्यू होगी 210 होगी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका सॉल्व हो जाता है। गाइस समझ आया ना कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया? बहुत इजी है। इसी टाइप से आपने देखे बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। विद स्टेटमेंट देख लीजिए, सॉल्यूशन सबसे पहले सीरीज दे दी, ए दे दिया, डी दे दिया, आपसे क्या पूछा है एन की वैल्यू पूछी है कि कौन से टर्म मतलब कितने, आपसे एन टर्म की वैल्यू पूछी कि वो कौन सी टर्म होगी जहाँ पर आपकी वैल्यू 210 होगी, ठीक है। तो 10वीं टर्म होगी, 10th टर्म होगी, तो एन की वैल्यू पूछी है। टोटल वैल्यू तो आपको बता दी है, लास्ट वैल्यू 210 है, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछी वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP दिस, ठीक है। अब बहुत सारे आपको इक्वेशन क्या दे दी 388 13 डॉट 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 अप टू 253, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको पूछा 20th टर्म पूछी है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 करते हैं एंड an की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। दैट मीन्स a20 की वैल्यू फाइंड आउट कर देता है यहाँ से, बट ये आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्यों रॉन्ग हो जाता है गाइज? क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है फ्रॉम द एंड ऑफ AP। हम जो कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हम a इक्वल्स टू 3 लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहाँ से पूछा है, बैक साइड से पूछा है आपसे, एंड से पूछा है आपसे। सो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। मतलब फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, ए और डी की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। आप ये अप्लाई नहीं करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये हम यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करेंगे। अब वैल्यू कौन सी पुट करेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको मालूम हुआ था डी इक्वल्स टू क्या है 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो 5 यहाँ से प्लस करेंगे तो इससे प्रीवियस वाली वैल्यू क्या होगी 253 में से अगर माइनस करते हैं तो 248 होगी, ठीक है। 248 से पहले कौन सी हो जाएगी 5 माइनस कर दीजिए तो 243 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 8 13 डैश 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 243 248 एंड आपका 253, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई आपकी एक सीरीज हो गई, यहाँ पर हमारी एक सीरीज की वैल्यू हो गई, पूरी आपकी सीरीज आ गई यहाँ पर 253। अब हमें एंड से 20th टर्म पूछनी है। जैसे ये एंड से फर्स्ट टर्म हो गई, ये एंड से सेकंड टर्म हो गई, ये एंड से आपकी थर्ड टर्म हो गई। ऐसे ही यहाँ पर कोई एंड से 20th टर्म है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू क्या है। सो गाइज एंड से जब हम बात करते हैं तो यहीं से हम फर्स्ट वैल्यू देखते हैं जो कि हमारी 253 हुई, यहीं से हम डिफरेंस देखते हैं। अभी तक आप डिफरेंस क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे, जैसे हमने यहाँ पर अभी करके देखा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते। बट हम जब यहाँ पर लास्ट से चल रहे हैं तो गाइस सेकंड टर्म कौन सी होगी, ये होगी, लास्ट से सेकंड टर्म ये होगी एंड फर्स्ट टर्म हमने यही मानी है ना कि आपकी फर्स्ट टर्म है लास्ट से, तो लास्ट से ये आपकी क्या होगी हमारी सेकंड टर्म होगी, ये लास्ट से फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट से सेकंड टर्म होगी, ये लास्ट से थर्ड टर्म होगी एंड यहाँ पर कोई लास्ट से 20th टर्म आएगी, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात समझ आई है तो ही आप आगे डी की वैल्यू सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जो हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट की थी ये स्टार्टिंग से की थी, ठीक है, जिससे हमने ये दो वैल्यू सीरीज की मालूम कर ली थी। बट अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को एंड से, तो ये एंड से फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। क्वेश्चन क्या रीड आउट किया है आपने, कॉमन डिफरेंस कैसे रीड आउट किया कि सेकंड जो टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं।
दैट मीन्स सेकेंड टर्म 248 है, इसमें से 253 को हम माइनस करेंगे, ये स्पेशली समझ लीजिएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे ना, 8 में 3 को माइनस किया तभी तो आपको कॉमन डिफरेंस 5 आता था, बट यहाँ पर आपकी सीरीज चेंज हो गई। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 253, 248, 243 डैश 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 13, 8, 3। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा। 253 है फर्स्ट टर्म, 248 सेकंड टर्म है, 243 आपके सेकंड टर्म है, यानी कि आप 248 में से क्या माइनस करेंगे, 253 माइनस करेंगे। यही क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है, यहीं पर स्टूडेंट्स अभी मिस्टेक करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -5 आएगा। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डी की वैल्यू 5 यूज कर लेंगे, देन आपका वैल्यू गलत आ जाएगी। सो गाइस डी क्या होगा आपका -5 होगा। कभी भी आपको इस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो सीरीज को उल्टा कर लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए 253, 248, 243, क्योंकि हमें यहाँ से डिफरेंस तो मालूम हो ही गया 5 का है, तो हमने 5 का डिफरेंस रखा। a = 253 फर्स्ट टर्म हो गई। डी यहाँ से जब हम चेक करेंगे एंड से, क्योंकि अब हमें 20th टर्म कैलकुलेट करनी है, तो हमें मालूम हो गया d -5 है। ठीक है, तो गाइज अब आपने क्या करना है, A20 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द 20th टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स a + 20 - 1 इंटू डी, तो a + 19d, ये आपको A20 की वैल्यू यहाँ से 20th टर्म की, तो a की वैल्यू 253 + 19 इंटू -5। ठीक है, तो 19 5 से कितना होता है, 95 होता है, दैट मीन्स -95। तो 3 है, कैरी ले लेंगे, 30 में से 5 जाएगा आपका, तो कितना बचता है 8, यहाँ पर 4 रह जाता है आपका, 4 यहाँ पे 9 है तो कैरी ले लेंगे। 14 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा गाइज आपका 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 तो 1 रह जाएगा। सो विच वन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स जो 20th टर्म होगी ना, यहाँ से जब हम चलेंगे 20th टर्म होगी तो कौन सी होगी वैल्यू आपकी 158 होगी। ठीक है, अगर इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे जो 20th टर्म की वैल्यू होगी 158 होगी, अगर हम एंड से देखते हैं तो। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज यहाँ से आपने कंसेप्ट देख लिया कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नाउ विद स्टेटमेंट भी देख लीजिए यहाँ पर, गिवन ए इज दिस। सो हम इसको लास्ट से इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज अब आपको मालूम हो गया कि 253 एंड -5 आपका डिफरेंस हो गया, 250 फर्स्ट टर्म हो गई, A20 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, इट मीन्स 5 + 13 + 21 अप टू डैश 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 181 और इनका सम पूछा है। तो इस टाइप से आपको डिजिट से दी, इट मीन्स ये इतनी सारी डिजिट्स हैं जिनका सम पूछा है, आपको SN की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कि इन सब का सम बताइए, सम ऑफ दीज टर्म बताइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें n नहीं मालूम है, कैसे करेंगे, हमें यहाँ से a मालूम हो गया 5 हो गया, d मालूम हो गया कितना हो गया 13 - 5, इट मीन्स हमारा 8 हो गया। लास्ट टर्म an हमें मालूम है कितना हो गया 181 हो गया। सो गाइज हम यहाँ से an = a + n - 1 इंटू डी से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस n की कर सकते हैं। हमें an भी मालूम है, a भी मालूम है, d भी मालूम है। ठीक है, क्यों करनी है हमें कैलकुलेट वो भी देखेंगे। 181 = 5 + 8 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है गाइज आपकी 8 आई है, तो यहाँ पर 8 पुट कीजिए। सॉरी यहाँ पर n है हमारा, ठीक है, तो n - 1 इंटू 8, 181 - 5 = n 8 इंटू n - 1। 181 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 176 अपॉन 8 = n - 1, 8 2 16, 8 2 16, तो यहाँ से n - 1 = 22, तो n = 22 + 1 इट मीन्स 23। तो इट मीन्स टोटल हमारी 23 टर्म्स हैं। ये जो टोटल हमारी कितनी टर्म्स है, टोटल 23 टर्म्स है, जिसमें जो आपके लास्ट 23 वाली नंबर की वैल्यू है उसकी कितनी है 181 वैल्यू है, एंड a की वैल्यू कितनी है, a1 जो है फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू 5 है, और जो an यानी कि an यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 23 है, ये 23rd वाली टर्म है आपकी। इन सब का सम बताना है।
इट मीन्स टोटल आपको मालूम होगी 20th टर्म है, तो S23 की वैल्यू बतानी है, इन 23 टर्म की वैल्यू बतानी है। अब आपको मालूम हो हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a + n - 1 × d, जिससे कि हम सम कैलकुलेट कर सकें। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो गाइस सम कैलकुलेट करने के लिए हमें n की वैल्यू पता लगानी जरूरी थी, इसके बिना हम दो, क्योंकि अगर हमारे अननोन डिजिट्स हैं तो हम उनका पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर S23 = 23/2 2a + 2 × 5 + n - 1 यानी कि 23 - 1 × 8। ठीक है, तो 23 / 2, 5 2 = 10 + 22 × 8, 23 / 2। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे कर लेते हैं सॉल्व। इंटू 8 2 = 16, 8 2 = 16, तो कितना हो जाएगा 10 + 176, इट मीन्स 23 × 186, राइट। नाउ कट कीजिए, 2 है यहाँ पे, 2 9 = 18, 2 3 = 6, 23 की 93 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 93 के 23 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 = 9, 9 3 9 = 27, 3 2 = 6, 9 2 9 = 18। ठीक है, तो 9 6 और 7 13, 8 2 10 + 1 11 एंड ये 2139। इट मीन्स जो आपके टोटल नंबर है उनका सम कितना है 2139। ठीक है, सो गाइज इसको तो अब आप रब कर दीजिए, इसकी आपको नीड नहीं है। सो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो आपके डिजिट्स हैं उनका सम कितना है 2139। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो फर्स्टली आपने क्या कैलकुलेट किया, n की वैल्यू कैलकुलेट की, बिकॉज हम दो अननोन नंबर हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, तो n और s अगर या तो आप SN ही कैलकुलेट कर सकते हैं n ही, सो इसलिए हमने n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। जैसे ही हमें पता चला कि टोटल इस सीरीज में 23 नंबर है, तो हमने यहाँ से गाइस वैल्यू पुट की एंड टोटल सम कैलकुलेट कर लिया, सो इजी। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट से भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। विद स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं गाइस, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस, और दिस इज द इक्वेशन। a = 5, d = दिस, a n अप्लाई किया हमने, n की वैल्यू आ गई, सो SN = 23 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने कौन सा अप्लाई किया, n/2 2a + n - 1 × d वाला अप्लाई किया है। आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए फॉर्मूला हमें चीज़ें ये मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे दो, इनसे ही हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेस्ट रहेगा, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ फर्स्ट 16th टर्म आपसे पूछा है, दैट मीन्स S16 की वैल्यू पूछी है। सीरीज दे दी, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP इज दिस, इक्वेशन 10 6 2 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म आपसे पूछा है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 6 - 10, इट मीन्स -4 है। तो जो स्टार्टिंग के 10 टर्म है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो S10, तो आपको 16 यानी कि आपको n की वैल्यू दे दी कितनी, 16 दे दी। ठीक है, तो S16 की वैल्यू यानी कि जो टोटल 16 टर्म है स्टार्टिंग की, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n/2 2a + n - 1 × d से। n की वैल्यू सबसे पहले यहाँ n ही लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। S16 = 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 10 + 16 - 1 × -4। ठीक है, तो 2 8 = 16, 2 10 = 20, राइट। नाउ 16 में से 4 माइनस होंगे तो 1 माइनस होगा तो 15 × -4। नाउ 8 यहाँ से 20, 15 4 = 60, -60 हो जाएगा, तो 8 × -40। नाउ 8 4 से कितना होता है गाइड्स, 32 होता है, दैट मीन्स -320। सो S16 की वैल्यू कितनी आ गई, -320। सो विच वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स जो फर्स्ट 16 टर्म है ना उनका सम कितना है, -320 है। सो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है गाइज, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट वाइज देख लीजिए,
लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस. सो ए पी इज 10 6 2. सो ए की वैल्यू 10, डिफरेंस -4. फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एंड कैलकुलेट कर लिए जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है. समझ आ रहा है ना आप सभी को? नाउ क्वेश्चन नंबर 26. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP विल मेक द सम 406. कितने टर्म मिलकर सम कितना बनाएंगी? 406 बनाएंगे. तो इट मीन्स SN की वैल्यू आपकी 406 दे दी. अब इनमें पूछा है कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स. जब भी हाउ मेनी की बात आ जाए दैट मीन्स N की वैल्यू पूछी है कि कितनी टर्म्स मिलकर सम कितना बनाएगी? 406. दैट मीन्स SN आपको 406 से दिया. सो आपको A मालूम है, यहाँ से कितना है? 3 है. D मालूम है आपको 7 - 3 कितना होता है? 4 होता है. तो 3 मालूम है, आप A मालूम है, D मालूम है और SN मालूम है. तो N की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. N की वैल्यू हमें नहीं मालूम. सो 406 इक्वल्स टू N/2 2 इंटू 3 प्लस N-1 इंटू 4. D की वैल्यू भी पुट कर दीजिए. ठीक है ना? समझ आ रहेगा इस इतना आपको? नाउ इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. पहले 406 ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं. 406 इक्वल्स टू N/2 3 2 6 प्लस 4n-4. ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया. 4n-4 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से. 406 इक्वल्स टू n इंटू यहाँ पर क्या आया? 4n एंड प्लस 2. ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. यहाँ पर गाइस 2 की मैंने आपसे बोला था हमें मल्टीप्लाई करनी है. तो 2 इंटू 406. तो 6 2 12 एंड 1 4 2 8. राइट. नाउ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 4n² प्लस 2n. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4n² प्लस 2n माइनस 812 इक्वल्स टू 0. राइट. इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको? सॉल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन. इसमें से पूरी टर्म में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2n² प्लस n माइनस 2 4 8 0 2 6 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं. सो 2 कहाँ चला जाएगा गाइस? उधर 0 में जब डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स 2n² प्लस n माइनस 406 इक्वल्स टू 0/2. तो 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है. अब हमें क्या करना है? आगे फैक्टर करने हैं. चलिए, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई 2n² प्लस n माइनस 406 इक्वल्स टू 0. 406 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 6 2 यानी कि 812 ही आता है जो अभी हमने मल्टीप्लाई की थी. ठीक है ना? तो हमें 812 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए एंड क्या करें आगे मल्टीप्लाई करें तो आपका 812 आए. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइज हम लोग. ठीक है, 7 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले. 7 1 7 11 7 1 7 7 6 42 2 5 10 2 8 16 2 2 4 2 9 18 29 से अगेन डिवाइड हो सकता है? नो. 29 1 29. तो अब क्या करते हैं? 7 2 14 14 2 28 एंड अगर हम 28 और 29 का डिफरेंस ले तो कितना आता है? 29 1 आता है. दैट मीन्स हमारे फैक्टर हो गए गाइज 2n² प्लस 29 माइनस 28 इंटू n माइनस 406 इक्वल्स टू 0. तो 2n² प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आपको कुछ कॉमन आएगा? नो, कुछ भी n कॉमन आएगा. सिर्फ 2 प्लस 29 2n प्लस 29. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2n प्लस 29. ठीक है, तो 2n प्लस 29. नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस 14. तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 14 2 28 2n प्लस 29 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपका 2n प्लस 29 एंड ब्रैकेट में रह जाता है n माइनस 14. तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू माइनस 29/2 एंड इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 14. नेगेटिव में कभी भी आपकी टर्म नहीं होंगी. सो n की वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी. ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 14 होंगी.
सो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कितनी टर्म मिलकर सम 406 बनाएंगे, तो 14 टर्म मिलकर हमारी 406 बनाएंगी सम। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले एस एन की वैल्यू कैलकुलेट की, इक्वेशन सॉल्व किया एंड एन की वैल्यू हमारी कैलकुलेट यहाँ से आ गई। विद स्टेटमेंट आप यहाँ से देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द डिफरेंस। ए बी आपकी इक्वेशन आ गई, ए आ गई, डी आ गई, एस एन की वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि सम हमारा 406 बन रहा है, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दो वैल्यूज आ जाएंगी। नेगेटिव डिजिट्स मिलकर कभी भी सम नहीं बनाएंगे ये तो ये जो आपकी नहीं होगी वैल्यू, तो 14 टर्म मिलकर हमारी 406 बनाएंगी। ठीक है, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव और नॉर एक सेक्शन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सो क्लियरली n इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स 14 टर्म विल मेक द सम 406। ठीक है, समझ आ रहा है ना गाइस? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13। सेकंड टर्म यानी कि A2 इक्वल्स टू 13, फिफ्थ टर्म A5 इक्वल्स टू 25, A17 आपसे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। A2 यानी कि A2 हमारा किसके इक्वल होगा? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल है? 13 के। इट मीन्स A प्लस 1D या A प्लस डी हमारा 13 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। A5 गिवन है, दैट मीन्स A5 इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 25 के। सो A प्लस 4D हमारा किसके इक्वल आ गया? 25 के। दिस इज सेकंड टर्म। इन दोनों से A और D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सॉल्व करके। A प्लस डी इक्वल्स टू 13, A प्लस 4D इक्वल्स टू 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस 3D इक्वल्स टू 25 में से 13 माइनस कीजिए तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया गाइज आपका 1, तो ये साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है ना, तो D इक्वल्स टू -12 अपॉन -3, इट मीन्स 4। सो D की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। A17 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। सो A17 इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी आई थी हमारी? A की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की अभी, D की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो D की वैल्यू 4 आ गई, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। A प्लस 4 इक्वल्स टू 13, तो A इक्वल्स टू 13 माइनस 4, इट मीन्स 9। तो 9 प्लस 16 इंटू 4, सो 9 इक्वल्स टू 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ इनको ऐड कीजिए तो आपकी वैल्यू आ गई 73। ठीक है, सो विच वन इज राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 73। ठीक है गाइस, बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद स्टेटमेंट भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस। AN आ गया, आप AN का फॉर्मूला, तो 82 85 आपको गिवन है, इनकी इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने D की वैल्यू कैलकुलेट की, A की वैल्यू कैलकुलेट की, तो A17 में हमने वैल्यू पुट करके A17 की वैल्यू हमने 17 टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 सॉल्व करते हैं। जो 17 टर्म है वो जो 10th टर्म है उससे कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, यानी कि 10 में का 21 प्लस 10th टर्म में 21 प्लस कर दे तो वो 17 टर्म की वैल्यू की इक्वल हो जाती है। D की वैल्यू आपसे पूछी है, इसे वैल्यू पुट कीजिए, तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स 16D हो जाएगा। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A प्लस 9D हो जाएगा, प्लस 21। राइट, दोनों को एक साइड ले आइए, सॉल्व कर लीजिए। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D माइनस 21 इक्वल्स टू 0। A से A कैंसिल, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो गाइस कितना बचता है आपका? 7D माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 7D इक्वल्स टू 21, D इक्वल्स टू 21 अपॉन 7, 7 3 ज़ा 21, तो A इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। D की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। सो इजी, इस तरीके से D हमने कैलकुलेट कर लिया। सो गाइज इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विद स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सेम जैसे हमने अभी सॉल्व किया है, सिंपल वही है, स्टेटमेंट में कोई अलग फर्क नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म ऑफ एन AP इज 17, 8th टर्म, 8 इक्वल्स टू 17, एंड A14 इक्वल्स टू 29, अगेन D कैलकुलेट करना है। तो A8 दैट मीन्स A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स 7D इक्वल्स टू 17,
A14 दैट मीन्स A प्लस n-1, तो n-1 14 minus 1 इट मीन्स 13, D इक्वल्स टू 29। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए गाइज, कैंसिल आउट। 13 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा -60। 29 में से 17 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 29 में से 7 माइनस कीजिए तो 9 में से 7 गया 2 एंड 1 तो माइनस के 12। ठीक है, तो D इक्वल्स टू -12 अपॉन -6, तो 6 2 12, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज ये तो आपके, इन्हें आप अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द सेवंथ टर्म ऑफ एन AB इज 4, A7 इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू -4, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू पूछी है। तो A7 दैट मीन्स A7 इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, दैट मीन्स A7 की वैल्यू कितनी है 4 है, A आपसे पूछा है। ठीक है, 7 माइनस 1 6, D की वैल्यू -4, 4 इक्वल्स टू A प्लस 6 4 24, तो 4 प्लस 24 इक्वल्स टू A, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 28 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो इजी। सो आप गाइज विद स्टेटमेंट भी लास्ट में देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जैसे कि हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ए बी द फर्स्ट टर्म, A7 दिया है, 8 + 60 ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से सभी क्वेश्चन गाइज हमने सॉल्व किए हैं। आई होप पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। 30 के 30 क्वेश्चन आपने सभी सॉल्व किए हैं। सारे क्वेश्चन अदर चैप्टर्स के भी आप चैनल पर देख सकते हैं। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी सॉल्यूशंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, न्यू एडिशन के भी, NCERT के भी देखना है तो प्रिंस एजुकेशन आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, सो सभी को फ्रेंड्स की इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।